नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन होता है? तो हाइड्रा उभयलिंगी पशु में पर निषेचन होता है। दूसरा प्रश्न, अंडा देने वाला स्तनपायी कौन है? तो भेल। अंडा देने वाला स्तनपायी भेल है। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। अगला प्रश्न, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? केराटिन के नख, खुर और सींग बने होते हैं। अगला प्रश्न, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। अगला प्रश्न, नीला हरा शैवाल किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया। नीला हरा शैवाल किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत में ब्रायोफाइटा को जल स्थलचर कहते हैं। अगला प्रश्न, कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगला प्रश्न, जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो जीवाणु की वृद्धि मापी के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है। झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है। अगला प्रश्न, किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो निम्फ कहते हैं। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें 3 जोड़ी टांगें होती हैं। सांप में कान का पर्दा नहीं होता है। सांप में कान का पर्दा नहीं होता है इसलिए वह सुन नहीं सकता है। अगला प्रश्न, मत्स्य का हृदय शिरायुक्त होता है। मत्स्य का हृदय शिरायुक्त होता है। अगला प्रश्न, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो विषमपाली पूंछ। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो विषमपाली पूंछ। पांडा किसके कुल का होता है? तो भालू के कुल का। पांडा भालू के कुल का होता है। अगला प्रश्न, रुधिर क्या है? तो संयोजी उत्तक। रुधिर संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न, कौन सा पशु नमक का अधिक सेवन करता है? तो ऊंट जो है नमक का अधिक सेवन करता है। हवा से पनपने वाले प्राणियों को वनस्पतिक कहते हैं। हवा से पनपने वाले प्राणियों को वनस्पतिक कहते हैं। पशुओं का पशु महामारी रोग विषाणु द्वारा होता है। पशुओं का पशु महामारी रोग विषाणु द्वारा होता है। धन्यवाद।